देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में पूजा अर्चना प्रारंभ, जहां देश भर के भांति जिले के सभी स्थानों पर पितृपक्ष के दौरान धार्मिक अनुष्ठान करते हुए पितरों की पूजा अर्चना की जा रही है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्वभाग में माना गया है। यह आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म के माध्यम की स्थिति में रहते हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। अन्न से शरीर तृप्त होता है एवं अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन की तृप्ति होती है एवं इसी अग्निहोत्री से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं और पक्षियों के लोक पितृलोक कहा जाता है। वही जब पितृदेव जब धरती पर उतर आते हैं तब सूर्य के सहस्त्र किरणों में जो सबसे प्रमुख है एवं उसका अमर नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रिलोक को प्रकाशमान करते हैं एवं उसी अमर नामक किरण में तिथि विशेष को चंद्रवर्ष का भ्रमण होता है। तब किरण के माध्यम से चंद्रमा के ऊर्ध्वभाग से पितृदेव धरती पर उतर आते हैं और श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का महत्व है, जहाँ वेदों की उल्लेख है कि देहांत के बाद कुछ आत्माएं उक्त वायु से तब तक स्थित रहती हैं जब तक कि वे दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेती। एवं मार्कंडेय पुराण अनुसार दक्षिण दिशा के दिक्पाल और मृत्यु के देवता को यम कहते हैं एवं वेदों में यम और यमी दोनों देवता मंत्र दृष्टा ऋषि माने जाते हैं और पितरों के अधिपति कहलाते हैं। वही पितृपक्ष के दौरान लोग प्रातःकाल जल अर्पित करते हुए ब्राह्मणों को एवं पशु पक्षियों सहित जानवरों को भोजन खिलाकर अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। सुंदर 15 दिन के लिए जो पितृ पर्व चल रहा है, 15 दिन के लिए हमारे पूर्वज पितृ इस धरती पर आते हैं और हमें सुंदर आशीर्वाद देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व के दौरान हमें भोर उठ कर स्नान करना चाहिए, सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देना चाहिए और साथ ही साथ गंगा जल लेकर के अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए और दक्षिण दिशा में सुंदर दीपक जलाना चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए। ऐसे भी मान्यता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हमारे जो पितृ पूर्वज चले गए हैं उनकी तिथि के अनुसार घर पर श्राद्ध कराना चाहिए। हमारे समर्थ के अनुसार ब्राह्मणों को न्योता देना चाहिए, स्वादिष्ट व्यंजन बनवाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। साथ ही साथ गौ माता को भी भोजन कराना चाहिए, कौवे को भी भोजन कराना चाहिए। ऐसे में हमें आशीर्वाद मिलता है। जो कौवे को हम भोजन व्यंजन पान कराते हैं तो ऐसा कहना होता है कि जो हमारे पितृ होते हैं उनके पास ये भोजन पहुंच जाता है और वो सुंदर नाचने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और हमें ढेर सारी आशीर्वाद देते हैं। तो साल भर में जो हमारे जीवन जो चलता है हमारा जीवन, उसमें ना कोई दुख आता है, ना कष्ट आता, ना कोई आपदा आती, ना रोग, ना व्याधि, ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं होता है क्योंकि उनका आशीर्वाद बना रहता है। शुभकामनाएं पाते हैं अपने बुजुर्ग जो सियाने थे जो गुजर गए, उनके श्राद्ध करते हैं और बहुत सी चीज़ अपने लिए वो करते हैं। वो जो गुजर गए उनकी आशीर्वाद लेते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद लेते हैं और श्राद्ध वगैरह करते हैं और ब्राह्मण भोजन भी करवाते हैं। जय श्री राम, जय मां शाकंभरी। पितृपक्ष जो है ये 16 दिन का पक्ष होता है और इसमें पितृपक्ष में जिनके पूर्वजों ने आज से जिन पूर्वजों का 100 वर्ष बीत चुका है तो वो पूर्वज जो है पितर के रूप में आते हैं। लोग उनके तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं और इन पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना एवं गरीबों को भोजन कराना, इसके साथ में पशु पक्षी गौ कुत्ते आदि को भोजन कराते हैं जिससे उनके पूर्वज लोग तृप्त होते हैं और तृप्त होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं और ये बहुत पवित्र मास माना गया है। पितृपक्ष जो है इसमें लोग बड़ी शुद्धता बड़ी पवित्रता के साथ में और पितृदेवों की उपासना करते हैं। उतारने के लिए गए भी जाते हैं और यहाँ पूजा पाठ की होती है, उतारने के लिए पितर मिलौनी होती है और ब्राह्मण भोजन होती है।
दान दक्षिणा भी होता है। जल ग्रहण नहाते धोते पूजा पाठ करते पितरों को विसर्जन करते। ये हमारे पित्र है 16 दिन के लिए आते हैं। पितृ पक्ष 16 दिन का माना जाता है। 16 श्राद्ध बोलते हैं उसे। महिलाओं के लिए गया जी के अलावा अन्यत्र ले जाते हैं। तरीके से करनी चाहिए। पहले हमें जाना चाहिए इलाहाबाद। इलाहाबाद से श्राद्ध करके हमको जाना चाहिए बनारस। बनारस श्राद्ध करने के बाद जाना चाहिए गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध से लौटने के बाद अपनी जो पारिवारिक क्रियाएँ होती हैं हिंदू रीति रिवाज से, नात रिश्तेदार या जो भी अपने किसी मित्र हैं तो भोजन कराना चाहिए। और गया श्राद्ध के पश्चात भी हमें हर वर्ष श्राद्ध के रूप में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए अपने पूर्वजों के लिए। लोग 16 दिन रह करके श्राद्ध किया करते थे। अब वो समय नहीं है। समय अभाव के कारण लोग किसी भी समय मतलब प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। इन्हें तिथि मालूम नहीं है। और माताओं की श्राद्ध नवमी मात्र नवमी मानी गई। पक्ष जो है चालू हो गया है। अश्विन कृष्ण पक्ष में जो है तो पितर में जो है तो पितरों को जो है तो अपने हिंदू धर्म में जो है तो सवेरे उठ के पितर बैठाया जाता है घर में। फिर उनको जो है तो भोजन दिया जाता है, हवन किया जाता है। और पितर पक्ष में जो है तो अपने पूर्वजों को जो है स्वर्गवास चले गए हैं उनको जो है तो जल दिया जाता है। पहले सूर्य भगवान को जल दिया जाता है। इसके बाद फिर सप्तऋषि सूर्य भगवान को पूर्व में जल दिया जाता है और उत्तर में सप्तऋषि को और दक्षिण में जो है तो पूर्वजों को जो है तो जल दिया जाता है। और फिर जो है तो अपने जिस तिथि के दिन जो प्राणी खत्म होता है उस दिन घर में श्राद्ध की जाती है, पिंड किया जाता है। ब्राह्मणों साधुओं को जो है तो निमंत्रण भोजन कराया जाता है। और फिर जो है तो जिनका 3 साल जो है तो पितर को बैठा के उनकी सेवा करते हैं। इसके बाद पितर को तारते हैं। गया जी जाते हैं, वहाँ तारते हैं, वहाँ श्राद्ध करते हैं और पिंड करते हैं। 16 पिंड होते हैं। 16 दिन जो है रह के वहाँ जो है तो वहाँ श्राद्ध करते हैं, पिंड करते हैं। और लेडीजों को जो है तो बद्रीनारायण भी ले जाते हैं तो वहाँ भी पिंड किया जाता है। जो है तो ये कुमार महीना जो है अश्विन कृष्ण पक्ष जो है तो पितरों का महीना होता है। अब पितरों को जो दान किया जाता है वो डायरेक्ट जो है तो सीधे पितर जो है तो स्वीकार करते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं अपने जनों को, जिससे वो फल फूल रहते हैं और सुख शांति बनी रहती है घर में। पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में सुबह ही स्नान ध्यान कर अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं, उनको ध्यान करते हैं। पितृपक्ष में पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ये पितरों को याद करने के लिए हर वर्ष ये पूरा पखवाड़ा रहता है। इसमें हम लोग अपने माता पिता पूर्वजों को याद करते हैं। और इसी पितृपक्ष में गया जी भी पितरों को तारने के लिए जाते हैं। माता जी को तारने के लिए बद्रीनारायण में ब्रह्म कपाल में जाके तर्पण करते हैं। तमाम हमारे हिंदू धर्म में ये परंपरा है और ये वास्तविकता भी है। मैं तो आभास करता हूँ, अनुभव होता है कि जैसे पितृपक्ष आते हैं और लोटा लेके जल चढ़ाने के लिए जैसे पितरों को याद करते हैं तो उनका दृश्य सामने आता है और शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो साक्षात सामने आ गए हैं और सवार हो गए हैं। उनका आशीर्वाद मिलता है। ये हमारा पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पितरों को याद करने के लिए है। उनका आशीर्वाद जैसे हम याद करते हैं ऐसे उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए पितृपक्ष है। यह हमारे पूर्वजों और पितरों को उनके लिए विशेष करके महत्व रखता है। तो ये 15 दिन में ये सिर्फ पितरों के लिए काम किया जाता है। इसमें पितरों के लिए तर्पण किया जाता है और उनको तारने के लिए गया जी जा करके उनके निमित्त श्राद्ध किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अनेक प्रकार से अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त सभी कार्य किए जाते हैं। तो ये विशेष महत्व रखता है और सभी लोगों को जो है इस पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म तर्पण प्रयोग को शुभ आशीर्वाद। और हम सबको चाहिए कि इस पितृपक्ष पर हम लोग सब अपने बुजुर्गों से पितरों से आशीर्वाद लें, उनके लिए दर्पण करें,
सुबह उठ करके स्नान 5 बजे भोर पे करके और सब पितरों को दर्पण करके और दक्षिण दिशा पर दीप दान करें, अच्छा व्यंजन भोजन करवाएं, सबको ब्राह्मणों को भोजन करवा के उनसे भी आशीर्वाद लें, दान पुण्य करें। और हम तो यही कामना करेंगे कि हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने पितरों को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न कर सकें, उनके जीवन के लिए हितकर है और अपने बाल बच्चों का सुचारू रूप से वो पालन कर सकते हैं उनके आशीर्वाद से, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद सदा हमारे हित के लिए होता है और उन्हीं से हमारे जीवन का कल्याण होता है। तो मैं यही चाहूंगा कि हर प्राणी, पूरा देशवासी अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनको खुश करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, यही मेरी कामना है। और इसी के साथ में सभी देशवासियों को शुभ आशीर्वाद देते हुए और अपनी वाणी को विराम। देखिए, अभी इस समय जो है पितृमोक्ष की जो है दिन चल रहे हैं। इसमें सभी लोग जो है अपने पूर्वजों को, पितरों को जो तर्पण करने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि ब्राह्मणों को, गऊ को, गाँव कौवा को और सब जगह दान दक्षिणा करते उनको भोजन कराते हैं। और ऐसा कराने से जो है उनके पितृ जो है मोक्ष में होते हैं। और इसके बाद उनका जो है श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध चल रहा है, ये श्राद्ध का माह चल रहा है और इसी में जो है सभी लोगों को दान पुण्य करके श्राद्ध कराया जाता है। श्राद्ध के समय जो है सभी लोग जो है जिनके पूर्वज जिस संसार से चले गए हैं, वो लोग क्या करते हैं, सुबह से उठकर स्नान ध्यान करने के बाद और पूजा पाठ करते हैं और अपने पितरों को भोजन कराते हैं। इससे कराने से क्या है, जो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है हम सबके ऊपर जो है सदैव बरकरार रहता है। और संसार में जो है पूर्वजों को पूजने के कारण जो हमको उससे प्राप्ति होती है, सुख संपदा, शांति, सुख चैन सब मिलता है। और इसीलिए लोग जो है पितर पक्ष में हमारे जो युवा लोग हैं, जो पुत्र हैं, वो अपने माताओं पिता, स्वर्गवासी माताओं पिताओं का पितृमोक्ष के लिए पितृमस्त बैठाते हैं। गया जी जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, बनारस जाते हैं। अपने पिताजी के पुण्य कमाने के लिए पुत्र का अधिकार भी होता है कि उनके जहाँ तक उनका आशीर्वाद मिले वहाँ पर उनको स्वीकार करना चाहिए। तो आज हमारा पूरा देश, हमारा पूरा उमरिया जिला पितृ पक्ष में नदियों से लेकर और गंगा जी तक और गया जी तक जा के अपने पुरखों को वहाँ पर स्नान कराकर वहाँ पर विदाई कर रहे हैं। एक अच्छे संस्कार है देश का, जो अपने पुरखों को जाके गया जी में संस्कार करते हैं। मैं उनको भी, जो बच्चे हैं उनको भी अभिनंदन करता हूँ। तो ऐसे ही माताओं पिताओं का सेवा करते रहें और ऐसे ही काम जो पितृपोक्ष है वो अच्छे लगन से अपने माता पिताओं को तारने के लिए करें। मेरा भी उनके साथ जितना भी मेरे सहयोग, मैं उनको भी अभिनंदन वंदन करना चाहता हूँ कि वो लोग समय समय पर अपने पुरखों का पितृमोक्ष के समय पर याद करते हैं।